बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 3 मेन टूल डिस्कस करने हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। तो टाइम ज़ाया किए बिना ही मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन से हैं। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास है स्केल टूल, शेयर टूल एंड रीशेप टूल। ठीक है जी। स्केल टूल बेसिकली साइज़ को कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके आप अच्छी अच्छी शेप्स बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें एक छोटा सा ना एक एरो का बटन बना हुआ है, फ्लाई आउट आउट। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरे के पूरे टूल्स की एक टूल बार बाहर आ जाएगी इस तरह से। ये देखें नंबर 1 पर हमारा स्केल टूल, शॉर्टकट है S, उसके बाद है शेयर टूल और उसके बाद है रीशेप टूल। ठीक है, तो पहले हम स्केल टूल को यहाँ से डिस्कस करते हैं। यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। देखें यहाँ से मैं अगर क्लोज कर दूँ तो यहाँ पे भी ये अवेलेबल है। यहाँ आप इस एरो को क्लिक करके ये टूल बार भी बाहर लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक शेप बनाता हूँ, सिंपल एक रेक्टेंगल शेप बनाता हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने एक सिंपल सी रेक्टेंगल शेप बना ली है और इसमें मैं अभी जो है वो इसका जो फिल है वो ख़त्म करके सिर्फ इसको स्ट्रोक पे रखूँगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसको यहाँ से उल्टा कर देता हूँ और इसका फिल समझिए ख़त्म है। ओके, अब इस शेप को देखें। स्केल तो वैसे मैंने आपको बताया था, आप ये सिलेक्शन टूल से भी ऐसे छोटा बड़ा करना है कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर स्केल टूल का फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और मैं सिर्फ इसके ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करूँ, नीचे वाले 2 पॉइंट, उसके बाद मैं स्केल टूल लूँ यहाँ से। ठीक है, और स्केल टूल लेने के बाद गौर से देखें यहाँ पर एक ग्रीन सा पॉइंट नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये पाइवट पॉइंट होता है। ये पॉइंट जहां पर होगा उसी के गिर्द स्केलिंग होगी। मिसाल के तौर पर अभी ये सेंटर में है तो मैं यहाँ से क्लिक करके अगर इस तरफ आऊं तो ये देखें दोनों तरफ से ये इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं साइड्स, ये शेप हमारे पास बनेगी। ठीक है, और अगर मैं इसी पॉइंट को थोड़ा जूम कर लें ताकि आपको क्लियर दिखे, और मैं अगर इसी पॉइंट को यहाँ से क्लिक करके इस तरफ फैलाऊंगा तो ये इसी पॉइंट से दोनों तरफ फैल रहे होंगे। ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह की एक शेप बनेगी। ठीक है, अच्छा, इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पर एक कलर के साथ शेप बना लेता हूँ। ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया और इसमें मैंने फिल कर दिया। अब देखिएगा, पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, फिर ये वाला यहाँ से ये वाले दोनों पॉइंट सेलेक्ट करें, जो ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, फिर स्केल टूल लें, ये बीच में है हमारा पाइवट पॉइंट। अब मैं इसको पकड़ कर ऐसे खींचूंगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक रोड टाइप बन गया। ठीक है, यानी कोई चीज़ अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखें तो देखते देखते जाते जाते जैसे जैसे नज़र दूर जाएगी वो एक पॉइंट पर जाकर ख़त्म हो रही होगी, और जिस पॉइंट पर जाकर वो चीज़ ख़त्म होती है उस पॉइंट को वैनिशिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, अंडू करें, और अगर मैं इसको एक काम करूं, मैं इसी डायरेक्ट सिलेक्शन से ये दोनों सिलेक्ट करता हूं पॉइंट, और स्केल टूल लेकर अभी ये पाइवट पॉइंट है यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पे रख लूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये पाइवट पॉइंट यहाँ से उठकर यहाँ आ गया। अब मैं जब स्केलिंग करूंगा तो देखें ये एक पॉइंट फिक्स हो गया है, ये वाला। ठीक है, मतलब कि जहां पर हमारा पाइवट पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा फिक्स कर देगा। जैसे सेंटर में था तो सेंटर से फिक्स था। अब यहां से अगर मैं इस तरफ मूव करता हूं तो इसी पॉइंट के गिर्द देखें ये मूव कर रहा है, सी। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा पाइवट पॉइंट का चक्कर। अगर मैं यहां से एक फॉर एग्जांपल कोई सर्कल शेप बना के आपको बताऊं स्केल के जरिए से, तो सेम थिंग, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया और स्केल टूल लेने के लिए S प्रेस कर दिया मैंने, और फिर इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे देखें, हमारा पाइवट पॉइंट अभी जहाँ भी है, सॉरी ये इधर आ गया है, मैं अंडू कर रहा हूँ। अगेन हम एक सर्कल शेप लेते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन से ये पॉइंट सेलेक्ट करके स्केल टूल लेते हैं। अभी पाइवट पॉइंट है ही इस पॉइंट के ऊपर, मैं इस पॉइंट को रख रहा हूँ यहाँ पर। देखें ये पाइवट पॉइंट यहाँ पर आ गया है। अब अगर मैं इसे स्केलिंग करूँ तो यहाँ से देखें ये फिक्स हो गई चीज़, और ये हमारी इस तरह से शेप्स चेंज हो रही है। ठीक है, इसी पॉइंट के गिर्द ये देखें, जिस तरफ भी आप ले जाएं इस पॉइंट को ये इधर ही फिक्स रखेगा जो हमने ये लगा दिया। ये एक एग टाइप शेप बन गई है। तो ये पॉइंट समझने वाली चीज़ थी। अब मैं इनको डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ ना थोड़े मल्टीपल रेक्टेंगल बना के आपको दिखाता हूँ। इसकी कॉपी ले लें, Alt और शिफ्ट के साथ, देन कंट्रोल D,
ये आपको पता है, ऑलरेडी बड़ी दफ़ा बताया है। फिर से नीचे की तरफ Alt और शिफ्ट के साथ देन कंट्रोल डी। अच्छा, यहाँ पर नोट कीजिएगा कि अगर तो आप सिर्फ ऊपर वाले बॉक्सेस को डायरेक्ट सिलेक्शन से ऐसे सिलेक्ट करें, मतलब ऊपर वाले बॉक्सेस के ऊपर वाले पॉइंट ऐसे, ये वाले ऊपर वाले पॉइंट, फिर स्केल टूल लेकर आप अगर इसकी स्केलिंग करें, पावर पॉइंट देखें ये यहाँ पर है बिल्कुल सेंटर में बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसकी स्केलिंग करें तो ये देखें इस पावर पॉइंट वाले पॉइंट से दोनों तरफ ये फैल रहे हैं, ठीक है। अंडू करें, अगर आप इसको अंदर की तरफ लेकर जाते हैं तो भी सेम थिंग है कि इसी पॉइंट के ऊपर ये जाके मिल रहे हैं, ये शेप आपके पास बनकर आ रही है, ठीक है जी। बट अगर हम इन सारों को सिलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये सारे ही ऐसे सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद मैं स्केल टूल लेता हूँ, आप देखिए पावर पॉइंट बीच में है, ये सेंटर में नजर आ रहा है हमें, ठीक है जी, ये देखें। अब आप क्या करें, इसको अगर मैं इस तरह करूँ तो ये देखें ये बीच से सेंटर से दोनों तरफ इक्वली बढ़ रहा है, ठीक है। अंदर की तरफ भी आप इसको लेके जा सकते हैं, सारा मतलब काम इसमें पावर पॉइंट का, पाइवट पॉइंट का मेन है किरदार, ठीक है। दोबारा देखें, मैंने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से सबको सिलेक्ट किया, अब मैंने स्केल टूल लिया और पावर पॉइंट रखा मैंने इस पॉइंट पर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर रखने के बाद हम इस पॉइंट पे दोबारा देखें, मैंने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन से पहले सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे रखूंगा अपना पावर पॉइंट, पाइवट पॉइंट है जो, ठीक है। तो स्केल टूल लेके मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, पावर पॉइंट आ गया। अब आप देखें तो ये इसी पॉइंट में जा रही है, ठीक है। इस तरफ मैनेज हो रही है, सही है, इस तरह से। अगर आप इसको भी करें छोटा तो ये इसी पॉइंट के गिर्द जा रहा है, ठीक है। इसमें एक और चीज़, अगर आपके पास एक सिंपल रेक्टेंगल है फॉर एग्जांपल ये वाली, अब देखें अगर मैं इसको ऐसे स्केल करता हूं तो ये इस पॉइंट के गिर्द बाय डिफॉल्ट जा रही है, अगर मैं इसको इधर से करता हूं तो ये इस पॉइंट के गिर्द जा रही है, ठीक है। बट अगर आप इसमें पाइवट पॉइंट की सेटिंग कर लें, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, स्केल टूल लिया, अब पाइवट पॉइंट बीच में आ रहा है, अगर मैं स्केल करूंगा यहां से तो देखें ये बीच में इस पॉइंट के गिर्द जा रहा है, ठीक है। पॉइंट अगर मैं यहां क्लिक कर दूंगा तो फिर क्या होगा, जिधर से मर्जी पकड़ लें आप, ये इसी पॉइंट के गिर्द जाएगा, ये देखें। बट ये थोड़ा उल्टा उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन भी आप सही रखा करें इस तरह से। इसमें एक और मजे की चीज, इसको यहाँ पे मैं करता हूँ स्ट्रोक पे, मतलब फिल वाइट है, ठीक है। और मैं ये कर रहा हूँ कि मैं स्केल टूल ले रहा हूँ और स्केलिंग करने के लिए मैंने पावर पॉइंट बीच में ही रखा हुआ है और मैं यहाँ से अल्ट के साथ स्केलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब सॉरी, पहले इसको ना यहाँ से अंडू करें, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद स्केल टूल लें, ये पाइवट पॉइंट बीच में है, अब क्लिक करके ड्रैग करना है, लेकिन साथ अल्ट दबा लें, अल्ट दबा के रखें, ठीक है। और यहाँ पर जाकर छोड़ दें तो होगा क्या, इसकी एक कॉपी जनरेट कर देगा। अब कंट्रोल डी करें तो ये देखें उसी पॉइंट के गिर्द आपको ये एक शेप बना के देता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक कॉरिडोर टाइप हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एक मजे की चीज है इसकी, ये हर शेप के साथ आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी के साथ। लाइक स्टार है तो मैंने एक स्टार बनाया, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले स्केल टूल लें, ये पाइवट पॉइंट बीच में आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट। अभी किसी भी पॉइंट को क्लिक करें और अंदर की तरफ ले जाएं और अब अल्ट का बटन दबा लें, ठीक है। और अल्ट को दबाए रखें और अब अल्ट को भी छोड़ दें, क्लिक को भी छोड़ दें, ठीक है। नाउ कंट्रोल डी, तो आपके पास ये शेप बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज स्केल टूल से ही बन रही है, ठीक है। तो इवन के आप, ये तो सेंटर में जा रहा था, अगर आप ऐसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया और अब मैं इसको इस कोने में लेके जाना चाहता हूं तो क्या होगा, देखें जी सिंपल काम है। आपने स्केल टूल लेना है, पाइवट पॉइंट सेंटर में आ रहा है, पहले यहां क्लिक कर लें, पाइवट पॉइंट यहां पर आ गया। अब आप यहां से इसको स्केल करें और साथ अल्ट दबा के यहां पे छोड़ दें। नाउ कंट्रोल डी करेंगे तो ये इसी पॉइंट के गिर्द आपको शेप बनाता हुआ लेकर जा रहा होगा, ठीक है। जितनी दफा कंट्रोल डी करते जाएंगे ये शेप्स आपकी बनती जाएंगी। एक तो ये यूज हो गया जी हमारा स्केल टूल का। अब नेक्स्ट यूज के लिए मैंने ये 4 बॉक्सेस बनाए हैं विद डिफरेंट कलर्स और अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर यहाँ पर ये नीचे वाले पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनके एंकर पॉइंट जो होते हैं, और स्केल टूल लेकर यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर फैला रहा हूँ। तो ये देखें हमारे पास इस तरह से फ्लोर टाइप बनकर आ जाएगा, ठीक है।
जितना आप इसको चौड़ा करना चाहें वो कर सकते हैं, जितना तंग करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से डिलीट करते हैं और अब देखते हैं अगला काम। पहले हम अगला टूल देख लेते हैं। स्केल टूल से मैं एक और आपको ऑब्जेक्ट बनाकर एंड पर इस वीडियो के दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास शेयर टूल। स्केल टूल का तो आपको समझ में आ गया कि छोटा बड़ा कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। एक बार और देख लेंगे, सर्कल भी है इवन आपके पास। देन आप यहाँ पर स्केल टूल लेकर आप अगर इसको ऐसे छोटा करें और अल्ट भी दबा लें साथ, ठीक है। तो यहाँ पे रखा मैंने, एक पॉइंट मैंने पकड़ा है इधर से, तो कंट्रोल डी करेंगे तो इसके अंदर अंदर पॉइंट आते जाएंगे। बट अभी ये आपको इस तरह दिख रहा है, लेकिन क्योंकि फिल है मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसका फिल स्ट्रोक में चेंज करते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा कि क्या इसमें बन के आएगा। तो सबसे पहले तो स्केल टूल लें, यहाँ से क्लिक करके ऐसे करें और अल्ट दबा के छोड़ दें, ठीक है। कंट्रोल डी, तो ये चीज़ बनकर आ रही है, ठीक है। ये चीज़ बनकर आ रही है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से होगा। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर टूल। शेयर बेसिकली मैं आपको ये सिंपल बता दूं कि अगर हम कोई भी, जैसे हमने रेक्टेंगल बनाया और हम शेयर कैसे करते हैं, बेसिकली हम अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से ऐसे 2 पॉइंट पकड़ कर ऐसे कर दूं तो ये शेयर कहलाता है, मतलब थोड़ा सा तिरछा कर दिया इसको, ठीक है। तो ये तो एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास थोड़े ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हों तो हम नीचे वाले टूल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें ये कलर कर देता हूँ और अल्ट के साथ इसकी कॉपी लेके कंट्रोल डी भी कर लें, फिर सब की कॉपी ले लें, अल्ट और शिफ्ट के साथ कंट्रोल डी, सबको सिलेक्ट करें, शेयर टूल यहाँ से सिलेक्ट करें और आप इसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वेल इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। हाँ, आप इसको फ्लोर में भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे लेके जाएं तो इस तरह से चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये बाद में जिस पॉइंट से पकड़ेंगे आप उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको मैनेज कर पाएंगे इस तरह से अपनी चीज़ों को, ठीक है। ये देखें, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो इसका यूज़ इतना खास एसएच नहीं है, तो आप इसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास असल में आ रहा है कि रीशेप टूल। रीशेप टूल को देखने के लिए हम एक सिंपल रेक्टेंगल बनाते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। पहले मैं आपको मैनुअली एक काम करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पेन टूल लिया और पेन टूल से यहाँ पर एक पॉइंट ऐड किया, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और फिर इसको मूव किया, और फिर मैंने पेन टूल के अंदर से एंकर पॉइंट टूल लेकर इसको कर्व दे दी। तो ये मैंने 3-4 काम किए इसको कर्व देने के लिए और इसको पॉइंट को साइड पे करने के लिए। तो 3-4 मैंने चीज़ें यूज़ की। बट रीशेप यूज़ जस्ट ये करेगा कि आप अगर डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर अपने किसी एक सिंगल पाथ को सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने इस पाथ को सिलेक्ट किया है और ये देखें फिल मेरा नहीं है, जस्ट स्ट्रोक है। रीशेप टूल लेके इस पाथ को पकड़ कर अगर मैं खींचूं तो देखें ये सेम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस तरह का काम करना चाहते हैं तो ये टूल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो समझ में आ गया आपको कि कोई भी जो शेप है, फॉर एग्जांपल हम पॉलीगॉन के एग्जांपल ले लेते हैं, उसका कोई भी पाथ सिलेक्ट कर लें अगर, ठीक है। जैसे मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन लिया और ये पाथ सिलेक्ट किया, रीशेप टूल लेकर आप इस पाथ को बदल सकते हैं, ठीक है। ये इसका यूज़ है, करना शेप को ही मॉडिफाई है, मतलब है कि बस ये है कि एक डिफरेंट तरीके से आपको एंकर पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेल इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब हम अगेन स्केल टूल की तरफ चलते हैं और इससे कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक अच्छा सा। स्केल टूल से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम गूगल से एक इमेज लेकर आएंगे लाइट की, ठीक है जी। तो गूगल ओपन कर लेते हैं अपना यहाँ पर। तो ये मैंने सर्च कर रखी है ऑलरेडी टाइम बचत के लिए, पोल लाइट्स, और ये वाली लाइट मैंने सिलेक्ट की है। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको इलस्ट्रेटर में लेकर जाकर पेस्ट करेंगे। अच्छा ये याद रखिएगा, अभी एक रास्टर इमेज है, इसको पहले हम ट्रेस करेंगे ताकि ये वेक्टर बन जाए। तो ट्रेस करने के लिए ऊपर ट्रेस का ऑप्शन मौजूद है, यहां पर क्लिक करें तो ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अभी इसमें देखें तो ये पीछे बैकग्राउंड व्हाइट है, इसको खत्म करना है। उसके लिए पहले तो एक्सपेंड कर लें यहां से, ठीक है। एक्सपेंड करने के बाद आपने मैजिक वांड टूल लेना है और व्हाइट एरिया पर क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट कर देना है। तो ये टेक्निक मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। अब हम सिलेक्शन टूल लेकर के इसको यहां पर तकरीबन मिड में सेट कर लेते हैं,
ठीक है जी। और Alt और Shift के थोड़ा सा मैं इसको छोटा भी कर लेता हूं, सही है। अब इसको रिफ्लेक्ट करना है, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं, रिफ्लेक्ट पर क्लिक करें और हमें इसकी एक कॉपी चाहिए, तो कॉपी पर यहां पर आपने क्लिक कर देना है और शिफ्ट दबाकर आप इसको थोड़ा सा, ये जो कॉपी बनाई है, सॉरी, इसको इधर मूव कर लें शिफ्ट के साथ ताकि ये स्ट्रेट रहे, ठीक है। ओके, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा पेज के सेंटर में मूव कर लें, ऑलमोस्ट। ओके, अब क्या करना है जी, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है और स्केल टूल लेना है, यहां से ले लें स्केल टूल, यहां पर क्लिक करें और नीचे की तरफ इसको थोड़ा सा छोटा करें और साथ Alt दबा लें ताकि इसकी कॉपी जनरेट हो, ठीक है। अब मैं यहां पर छोड़ रहा हूं, क्लिक भी और Alt भी। तो अब कंट्रोल डी करते जाएं आप, तो ये देखें हमारे पास एक पोल लाइट का जो है वो पोल लाइट टाइप बन गया। एक मतलब यहां पर बीच में रोड बनेगा हमारा, तो उसको बनाने के लिए आप सिंपल ये करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे, यहां पर हम रोड बनाएंगे, तकरीबन यहां पर रखा, इसको थोड़ा सा इधर कर लें, बस थोड़ा सा नीचे, और इसमें कलर कोई और दे दें, लाइक मैं ये वाला दे देता हूं। और अब डायरेक्ट सिलेक्शन से नीचे के 2 पॉइंट ये वाले सिलेक्ट करें, स्केल टूल लें, पाइवट पॉइंट बीच में आ रहा है, जस्ट आप इसको ऐसे ड्रैग कर दें, ठीक है। तो ये देखें बीच में एक हमारा रोड टाइप बन गया। तो ये चीज बन गई जी हमारी स्केल टूल से। आई होप कि ये चीज आपको इंटरेस्टेड लगी होगी, अच्छी चीज है। स्केल टूल का यूज करके आप इस तरह की चीजें बना सकते हैं जो पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर हमें देखने में नजर आ रही होती हैं। ओके, इसमें एक छोटी सी सेटिंग मैं और बताना चाहूंगा आपको, मैं इसको उसके लिए अंडू कर रहा हूं, ठीक है। काफी ज्यादा अंडू करना होगा मुझे ताकि मैं इनको खत्म कर सकूं। जस्ट सेटिंग ये है कि जब आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, स्केल टूल लेते हैं, तो पाइवट पॉइंट सेंटर में आ रहा होता है। अगर आप इस पाइवट पॉइंट को रख दें यहां पर या यहां पर, चले मैं यहां पर रखता हूं। अब मैं अगर स्केल करूंगा, ठीक है, तो देखें इसी पॉइंट की स्केलिंग हो रही है। मैं Alt भी दबा रहा हूं साथ, सॉरी, Alt भी दबा रहा हूं और मैंने छोड़ दिया। अब कंट्रोल डी करूंगा तो ये देखें व्यू चेंज हो गया। अब ऐसे है कि पाइवट पॉइंट यहां पर था, इसका मतलब है कि कोई बंदा अगर यहां पर खड़ा होकर देख रहा है तो उसको इस तरह से व्यू नजर आएगा, ठीक है। और अगर मैं मजीद पावर पॉइंट की जो पाइवट पॉइंट है उसकी पोजीशन चेंज करूं, लाइक मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, स्केल टूल लिया और मैंने पाइवट पॉइंट को रख दिया यहां टॉप पर, यहां पर, ठीक है। अब मैं इसको देखें यहां से कर रहा हूं छोटा और Alt दबा रहा हूं और छोड़ दिया, कंट्रोल डी किया, तो अब इसकी ये जो लोकेशन है वो चेंज हो चुकी है। तो मतलब पाइवट पॉइंट को चेंज करने से आपको व्यूज डिफरेंट नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये टिप भी आपने याद रखनी है। अगर हम इसको इस कोने पे ले जाएं या इस तरफ नीचे ले आएं, दोनों को सिलेक्ट करो, स्केल टूल, पाइवट पॉइंट को नीचे लगा दो और फिर इसको यहां से छोटा करो, Alt के साथ कंट्रोल डी करो। अब आप देख सकते हैं कि यहां से कोई बंदा अगर खड़े होकर देख रहा है तो व्यू कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।